हमले के बाद सीएम रेखा गुप्ता की बड़ी सुरक्षा केंद्र सरकार ने दी। Z+ सिक्योरिटी क्लोज प्रोटेक्शन में सीआरपीएफ के जवान तैनात किए गए। सीएम रेखा गुप्ता की जनसुनवाई के दौरान सुरक्षा अब नए सिरे से मुख्यमंत्री के कोई नजदीक न जा पाए, यह सुनिश्चित होगा। जनसुनवाई से पहले शिकायत को वेरीफाई किया जाएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पर हमले के आरोपी राजेश खिमजी को 30 हजारी कोर्ट ने 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा। आरोपी राजेश पर हत्या की कोशिश का मामला। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने खुद पर हुए हमले को बताया कायराना। कहा, इस तरह के हमले से उन्हें काम करने से नहीं रोक सकते। सीएम रेखा गुप्ता ने हमले को बताया जनता के संकल्पों पर अटैक। कहा, हमले के बाद वो सदमे में थी, लेकिन इससे हौसला नहीं टूटेगा। सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले पर बीजेपी विधायक हरीश खुराना का बड़ा आरोप। कहा, हमलावर आम आदमी पार्टी से जुड़ा है। हरीश खुराना पर आम आदमी पार्टी का पलटवार। हम किसी हिंसा का समर्थन नहीं करते। हरीश खुराना AI से बनाई फोटो का इस्तेमाल कर रहे हैं। सरकार ने 130वां संविधान संशोधन बिल जेपीसी को भेजा। संशोधन बिल के मुताबिक गिरफ्तारी या 30 दिन तक हिरासत में रहने पर पीएम, सीएम और मंत्री को छोड़ना होगा पद। पूर्णिया के मुस्लिम सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने यूपी के सीएम योगी को लेकर दिया बयान। कहा, योगी बड़ा खतरनाक है। पीएम मोदी से तुलना करते हुए पीके बोले, आप कहेंगे मोदी कितना भी खराब है, लेकिन ठीक है, योगी तो बर्दाश्त नहीं होता। बिहार में वोट अधिकार यात्रा का आज 5वां दिन। बरबीघा से मुंगेर तक जाएगी यात्रा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रहेंगे यात्रा में मौजूद। तेजस्वी यादव ने वोटर बचाओ अधिकार यात्रा को बताया ऐतिहासिक। बोले, आने वाले दिनों में बिहार की जनता मौजूदा सरकार को मुंहतोड़ जवाब देगी। राहुल गांधी शाम 4 बजे लखीसराय में वोट अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। मुंगेर पहुंचने पर करेंगे रात्रि विश्राम। समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव 28 अगस्त को राहुल गांधी और तेजस्वी के साथ वोट अधिकार यात्रा में होंगे शामिल। केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। जेडीयू नेता विजय चौधरी का तंज। बिहार में कांग्रेस के लोगों ने राहुल को जननायक बनाया। दिल्ली जाएंगे तो राष्ट्रपिता बना देंगे। प्रधानमंत्री मोदी का 22 अगस्त को बिहार दौरा। गयाजी में 13,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मगध यूनिवर्सिटी में जनसभा। पीएम मोदी गयाजी से दिल्ली के बीच अमृत भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। मेमू पैसेंजर ट्रेन की भी होगी शुरुआत। पीएम के दौरे से पहले एक्शन में मंत्री नितिन नवीन मोकामा पहुंचकर तैयारियों का लिया जायजा। मंत्री नितिन नवीन बोले, हमारी सरकार सिर्फ शिलान्यास नहीं, उद्घाटन भी करती है। यही मोदी और नीतीश सरकार की यूएसपी। बिहार एनडीए के नेताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से की मुलाकात। छठ पूजा और दीपावली में यात्रियों को सुविधा दिए जाने पर की चर्चा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दिवाली और छठ पूजा को लेकर किया बड़ा ऐलान। त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जाएंगी 12,000 स्पेशल ट्रेनें। रेल मंत्री ने त्योहार सीजन में रिटर्न टिकट कराने पर 20% डिस्काउंट का भी दिया ऐलान। तय समय में जाने और आने वाले यात्रियों को मिलेगी किराए में छूट। बिहार के सासाराम में पत्रकारों पर भड़के नगर निगम के मंत्री जीवेश कुमार। सवाल पूछने पर भड़के बोले, आप लोग कैमरे की जगह अब पिस्तौल लेकर चलो। किसानों के मुद्दे पर अखिलेश यादव पर मंत्री सूर्य प्रताप शाही का पलटवार। कहा, सपा के राज में किसान आत्महत्या करते थे, सरकार उनकी मदद नहीं करती थी। हमारी सरकार ने कर्ज माफ कर बड़ी राहत दी। यूपी के शाहजहांपुर जिले के जलालाबाद नगर का नया नाम परशुरामपुरी होगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। जलालाबाद का नाम बदले जाने पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने गृह मंत्रालय का जताया आभार। लिखा, सरकार के इस फैसले ने पूरे सनातन समाज को गौरवान्वित किया। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अस्पताल से ली छुट्टी। 17 अगस्त को डिहाइड्रेशन के कारण करवाया गया था भर्ती। अहमदाबाद में छात्र की हत्या के विरोध में बंद। डीएसपी और बजरंग दल ने ऐलान किया। एबीवीपी और एनएसयूआई ने भी बंद का समर्थन किया। कल अहमदाबाद के एक स्कूल में 10वीं के छात्र की चाकू मारकर की गई थी हत्या। 8वीं के छात्र ने दिया था वारदात को अंजाम। गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात। भोगाट गांव में पानी में फंसे 17 लोग। प्रशासन की टीम ने किया रेस्क्यू। गुजरात के द्वारका जिले में कई गांव बाढ़ की चपेट में। ड्रोन वीडियो में पूरी तरह से डूबा दिखाई दिया रावल गांव। गुजरात के जामनगर में लगातार बारिश से ससोई डैम ओवरफ्लो। डैम के ऊपर से गिर रहा पानी। सुरक्षा को देखते हुए डैम के गेट खोले गए। गुजरात के जूनागढ़ में बाढ़ में फंसे कोसाड़ गांव 12 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया। गुजरात के वलसाड़ में देसाई क्रीक में एक कार में पानी। तेज बहाव में बह गई कार। सवार लोगों को किया गया रेस्क्यू। नासिक में गोदावरी नदी के प्रचंड वेग से कई इलाकों में जल भराव की समस्या। नदी किनारे के घरों को खाली कराया गया। नदी का रौद्र रूप देख दहशत में लोग। रामनगर की गुरनी नाले में आए अचानक उफान में बहा बाइक सवार। स्थानीय लोगों ने बाइक सवार को सुरक्षित बाहर निकाला।
गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर लैंडस्लाइड होने से ट्रैफिक ठप। कुथनौर और नारद चट्टी के पास सड़क का आया मलबा। देहरादून के कई जगहों पर बारिश, तापमान में आई भारी गिरावट, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार हुई धीमी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में रोपवे में किया गया बंद। रोपवे के पिलर के पास लैंडस्लाइड की वजह से प्रशासन ने फिलहाल बंद करने का दिया आदेश। यूपी के कानपुर में गंगा नदी का बढ़ा जलस्तर, किनारे के इलाके में घुसा नदी का पानी, लोगों के लिए जारी किया गया अलर्ट। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान के नीचे, पुराने यमुना पुल के पास की तस्वीर। राजस्थान के जयपुर में भारी बारिश, शहर के कई हिस्सों में ट्रैफिक की रफ्तार थमी, लोगों की परेशानी बढ़ी। पंजाब के मोहाली में बारिश के बाद जल जमाव, सड़कों से लेकर दुकानों तक भारी पानी, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, शहर में ट्रैफिक जाम की समस्या। दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी का नहीं रुक रहा है सिलसिला। आज भी प्रसाद नगर और द्वारका के कई स्कूलों को ईमेल से मिली धमकी, सभी मेल फर्जी निकले। यूपी के ललितपुर में बेखौफ खनन माफिया, अवैध रेत से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रुकवाने के लिए एसडीएम को ट्रैक्टर चालक ने दिया चकमा, सड़क पर ही रेत फैलाकर हुआ फरार। धार में प्रशासन ने सील किया इमामबाड़ा, भारी संख्या में पुलिस बल किया गया तैनात। पीडब्ल्यूडी के भवन पर इमामबाड़ा के नाम पर था कब्जा। मुथूट फाइनेंस लिमिटेड ने पहली तिमाही के नतीजे घोषित किए, 90% लाभ बढ़कर 2040 करोड़ रुपए हुआ। वेदांता के डीमर्जर प्लान पर सरकार की आपत्ति, डीमर्जर से जुड़ी कई अहम जानकारियों को छिपाने का आरोप, कंपनी के शेयरों में भी गिरावट। देश में पक्की नौकरियां तेजी से बढ़ रही हैं। ईपीएफओ के आंकड़ों के मुताबिक जून में रिकॉर्ड 21.8 लाख नए लोगों को पक्की नौकरी मिली। नई जॉब्स में 60%, 18 से 25 साल के युवा, 4.7 लाख नई जॉब्स महिलाओं को मिली। ये जून 2024 की तुलना में 10% ज्यादा। 21 लाख पक्की नौकरियों में महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात, हरियाणा की हिस्सेदारी 61.5%। अकेले महाराष्ट्र ने जून में 50% नई जॉब्स पैदा की। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का नॉन स्टॉप स्मार्टफोन इलेक्ट्रॉनिक निर्यात 1.2 लाख करोड़ रुपए। देश का कुल इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात बीते वित्त वर्ष में 3.25 लाख करोड़ रहा, सालाना आधार पर 32% ज्यादा। आईफोन 17 के सभी मॉडल भारत में बनेंगे। अभी अमेरिका में बिकने वाले 78% आईफोन मेड इन इंडिया। जून तिमाही में 2.39 करोड़ आईफोन बने। एप्पल मस्क की कंपनी स्टारलिंक ने यूएडीआई के साथ की पार्टनरशिप, सैटेलाइट इंटरनेट के जरिए आसानी से जोड़ सकेंगी कस्टमर। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का 4 या 5 सितंबर को दुबई के लिए होगी रवाना। यूएई में भारत का नहीं होगा कोई ट्रेनिंग कैंप। 10 सितंबर को होगा पहला मैच। भारत का पहला मैच यूएई से होगा। 14 सितंबर को पाकिस्तान के साथ होगा महामुकाबला। आईपीएल के बाद टीम इंडिया के सभी खिलाड़ी पहला T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेलेंगे। एशिया कप में सिराज को नजरअंदाज करने पर हरभजन सिंह नाराज, सेलेक्टर्स पर उठाए सवाल। बोले एशिया कप के स्क्वाड में मिलना चाहिए था सिराज को मौका। हरभजन सिंह बोले एशिया कप में मोहम्मद सिराज साबित होते एक्स फैक्टर। इंग्लैंड दौरे पर किया शानदार प्रदर्शन, इंग्लैंड सीरीज के बाद मिल चुका है काफी आराम। वसीम अकरम ने एशिया कप में भारत पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबले को लेकर कहा, क्रिकेट खेलना या ना खेलना दोनों देशों का फैसला, लेकिन टूर्नामेंट तो जारी रहेगा। एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच को लेकर अटकलों का बाजार गर्म। पहलगाम हमले के बाद फैंस ने किया पाकिस्तान क्रिकेट बाइकॉट। 14 सितंबर को भारत पाकिस्तान का मैच। पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद का बड़ा बयान, कहा बुमराह को टेस्ट क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, भले ही इसके लिए T20 और वनडे को छोड़ना पड़े। केसीए के चुनाव लड़ रहे वेंकटेश प्रसाद ने जारी किया अपना घोषणा पत्र। चिन्नास्वामी स्टेडियम में क्रिकेट की वापसी का वादा किया। चोट और बीमारी से उबर चुके तेज गेंदबाज उमरान मलिक वापसी के लिए तैयार। बूची बाबू टूर्नामेंट में बिखेरेंगे जलवा। आईपीएल 2024 में आखिरी बार खेले थे उमरान मलिक। हैमस्ट्रिंग और कूल्हे की चोट से थे परेशान। मैदान में वापसी को लेकर उमरान ने किया वादा। आईसीसी की नई वनडे रैंकिंग जारी। साउथ अफ्रीका के केशव महाराज बने नंबर 1 गेंदबाज। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में लिए थे 5 विकेट। केशव महाराज के नंबर 1 बनने से 2 गेंदबाजों को नुकसान। महिषा तीक्षा और कुलदीप यादव की रैंकिंग गिरी। पहले नंबर से दूसरे स्थान पर पहुंचे तीक्षा और तीसरे स्थान पर पहुंचे कुलदीप। आईसीसी वनडे रैंकिंग से गायब हुआ विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम। दोनों खिलाड़ी टॉप 100 से बाहर। पिछले हफ्ते रैंकिंग में नंबर 2 पर थे रोहित, विराट कोहली नंबर 4 पर थे काबिज। आईसीसी ने जारी की नई T20 रैंकिंग। भारत के अभिषेक शर्मा 829 की रेटिंग के साथ पहले नंबर पर। इंग्लैंड के जोस बटलर का एक स्थान की छलांग लगाकर नंबर 4 पर पहुंचे।
विश्व कप से पहले श्रीलंका का दौरा करेगा इंग्लैंड। वनडे T20 सीरीज के होंगे कुल 6 मुकाबले। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरे पर लगाई मोहर। 22 जनवरी से श्रीलंका में खेली जाएगी 3 मैचों की वनडे सीरीज। वनडे सीरीज के बाद 30 जनवरी से होगा 3 मैचों की T20 सीरीज का आगाज। 7 साल बाद लंका का दौरा करेगा इंग्लैंड। साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहले वनडे में आईसीसी नियम के उल्लंघन पर एडम जंपा को फटकार, डिमेरिट अंक भी मिला। हॉकी एशिया कप के लिए टीम का ऐलान। 18 प्लेयर्स को मिली जगह। हरमनप्रीत सिंह को मिली कप्तानी। 29 अगस्त से बिहार के राजगीर हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा एशिया कप। टूर्नामेंट में भारत को जापान, चीन और कजाकिस्तान के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। भारत का पहला मैच 29 अगस्त को चीन के साथ, 31 अगस्त को जापान और 1 सितंबर को कजाकिस्तान से भिड़ंत। दिल्ली में होगा अब तक का सबसे बड़ा पैरा स्पोर्ट्स आयोजन। उद्घाटन के लिए पीएम मोदी आमंत्रित।